परंतु ये जो वैक्सीनेशन का मामला 18 साल के बच्चों का आया है, इसमें भी मैं समझता हूँ कि 14.14 लाख 29,000 लोगों को अभी तक लगा, 30%। तनिष्क लाए हैं रिवा वेडिंग ज्वेलरी, जो बनाए आपके हर उत्सव को खास। पाइए 20% तक छूट गोल्ड ज्वेलरी की बनवाई शुल्क और डायमंड ज्वेलरी के मूल्य पर। आइए तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। तनिष्क, टाटा की पेशकश। स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी मीणा जी, राजेंद्र यादव जी, सुभाष गर्ग जी और तमाम हमारे उपस्थित चीफ सेक्रेटरी साहब और अन्य अधिकारीगण, तमाम डॉक्टर्सगण और राजस्थान भर से तमाम जुड़े हुए हमारे कलेक्टर साहबान, प्रिंसिपल, मेडिकल कॉलेजेस, एसपी साहबान और हमारे जितने CMHOs और जो भी अधिकारी जुड़े हुए हैं और प्रदेशवासियों, मुझे आज विशेष रूप से चिंता इस बात की थी कि कैसे हम वैक्सीन के कार्यक्रम से पीछे नहीं रहे। राजस्थान अभी तक जो भी हमने कदम उठाए हैं उसके कारण से हम लोग सोच सकते हैं कि काफ़ी हद तक हम लोग कामयाब रहे हैं। 91%, 91.9%, लगभग 92% जो है पहला टीका हाथों में लग गया है। 4,73,00,000 लोगों को दूसरा टीका लग गया, 3,58,00,000 लोगों को, 75.8%, जो नेशनल एवरेज से, नेशनल टोटल फिगर से ज़्यादा है। हम चाहेंगे 100% कैसे इसको हम लोग टीका लगाने में कामयाब हो सके। जो फिगर आए मेरे पास में 45 से जो एबोव हैं वो 100% हो गए, 100.58%, पर सेकेंड डोज की लगी 84.4%। और 60 साल से जो बड़े हैं उनके 74 लाख का मतलब है लगभग 109% लग गए उनके भी। और सेकेंड डोज लगी 85%, परंतु जो 84 से 44% हैं उनकी कवरेज 83% हुई है, 83.7%, 2.85 करोड़, और सेकेंड डोज लगी है 69.8%, मतलब 1,99,00,000। तो इसका मतलब है कि ये जो 84-44 की आयु के लोग हैं उनके ऊपर भी जोर देने की आवश्यकता है, और बाकी जो 60+, 45+, इनको भी हम कैसे आगे बढ़ाएं। 99 के 100 जो कवरेज मिला है फर्स्ट डोज के अंदर आपके राजस्थान को, वो तो एक अच्छे समाचार हैं, परंतु सेकेंड डोज में हम लोग अभी तक भी काफ़ी कुछ करना बाकी है। जब ये पूरा विश्व में ये सिद्ध हो गया कि वैक्सीन ही बचा सकती है कोविड प्रोटोकॉल के अलावा, जिसमें मास्क भी है, सोशल डिस्टेंसिंग है, सैनिटाइज करना हाथों को, तो जब ये सिद्ध हो गया तो पूरे देश का, पूरे प्रदेश का ध्यान इस पे जाना चाहिए कि कैसे हम लोग वैक्सीनेशन में जोड़ दें। इसलिए मैंने तय किया कि मैं भारत सरकार को पत्र लिखूं, प्रधानमंत्री जी को, स्वास्थ्य मंत्री जी को, तो उसमें कम से कम पहले से हम लोग ये तैयारी करें कि मैं डॉक्टर साहबान की क्या राय है और अधिकारी लोग क्या कह रहे हैं, हमारे जो इसमें काम में लगे हुए हैं उस सब की राय क्या है, उसके अकॉर्डिंग तो हम चाहेंगे कि इस काम को हम लोग हाथ में लें, क्योंकि हम चाहेंगे कि राजस्थान में हम पहल करें। पहले ही पहल करी हर जगह जब से कोरोना आया तब से, और उसके लिए मैं साधुवाद देता हूँ तमाम आप सब लोग बैठे उनको भी, और जो अन्य जो साथी हैं, चाहे वो धर्मगुरु हैं, एक्टिविस्ट हैं, NGOs हैं, पॉलिटिकल पार्टी के हमारे कार्यकर्ता हैं, चाहे किसी पार्टी के हों,
और आम जनता है, सब ने अच्छा काम किया है। और मुझे पूरा संतोष इस बात का है कि सब लोग एक टीम के रूप में लग गए, इसीलिए हम लोग इसमें मुकाबला करने में कामयाब हुए। परंतु ये जो वैक्सीनेशन का मामला 18 साल के बच्चों का आया है, इसमें भी मैं समझता हूँ कि 14,29,000 लोगों को अभी तक लगा। 30% इसका मैं उम्मीद करता हूँ कि जो स्पीड है, बच्चों में जो उत्साह है, उससे हम लोग अवश्य ही कामयाब हो जाएंगे। तो ये जो सरकार ने निर्णय किया है, जिसमें 60+ उम्र और कोमॉर्बिडिटी हो किसी को, उनके लिए ये किया गया है कि 10 तारीख से टीकाकरण होगा और 15 से 18 साल के बच्चों का टीकाकरण प्रारंभ हो गया। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं कि चलो हमारी बातों का असर पड़ा। प्रधानमंत्री ने बात सुनी और उन्होंने राष्ट्र के नाम संदेश देके इस काम को प्रारंभ किया। परंतु हम उससे संतुष्ट नहीं पूरी तरह से। हम चाहेंगे कि 60+ ही क्यों, कोमॉर्बिड तो 50 साल के हो सकता है, 40 साल के भी हो सकते हैं, 30 साल के भी हो सकते हैं, 20 साल के भी हो सकते हैं, बच्चे भी हो सकते हैं। तो ये हमें छूट देनी चाहिए कि तैयारी करें हम लोग अभी से ही, और पूरी तरह जो बच्चों के लिए शर्त रखी गई है 15 साल से 18 साल, वो उससे काम नहीं चलेगा। 40 मुल्कों में जो है लगने लगे बच्चों को टीके, जो 5 साल के बच्चे हैं उनके भी, 2 से 5 साल के बच्चों को भी 40 देशों में टीके लगने लग गए हैं। हमारा मुल्क बहुत बड़ा मुल्क है आबादी की दृष्टि से, इसलिए हमें कम से कम, मुझे किसी ने कहा कि फिगर भी अभी अशोक अग्रवाल बता रहे शायद कि 0 से 10 वर्ष की उम्र के करीब 25 करोड़ बच्चे हो सकते हैं। तो बच्चों का फ्यूचर डिपेंड करता है देश के फ्यूचर के साथ में। इसलिए हम चाहेंगे कि बच्चों का टीकाकरण भी प्रारंभ हो। पता नहीं ये 3री लहर रहेगी, 4थी लहर चलेगी, कई मुल्कों में 4थी लहर आ चुकी है। इसलिए हमें चिंता इस बात की है कि हम 2 बातों में जोड़ दें भारत सरकार को। एक तो ये कि बच्चों के टीकाकरण की तरफ वो फैसला करे। 15 साल के बच्चों की जो क्या, तो 12 साल के तो कर ही सकते थे। ये जो कोवैक्सीन की जो ट्रायल हुई थी, वो 12 साल के बच्चों को भी हो गई और उससे छोटे बच्चों की भी हो गई। और हम कैसे ऑर्गेनाइज करें कि वैक्सीन हमारे देश में और ज़्यादा अधिक से अधिक उपलब्ध हो सके, दुनिया के मुल्कों से आ सके, कुछ भी करें, परंतु हम लोग चाहेंगे कि हमारे बच्चों को जो है उनको वैक्सीन लगे। हर माँ बाप को चिंता बच्चों की होती है। और 3री लहर के लिए जब सुनते थे पहले कि 3री लहर आएगी, बच्चों के लिए आएगी, हालांकि बच्चे अभी भी बहुत आ रहे हैं, पर फिर भी जो 3री लहर में जो चिंता सता रही थी, वैसी स्थिति इसलिए नहीं बनी है कि वैक्सीन में हम लोग काफ़ी कामयाब रहे। अगर वैक्सीन में कामयाब नहीं रहते तो शायद अभी जो है हम ज़्यादा तकलीफ में आते हैं। ये तो तमाम डॉक्टर्स, तमाम एक्सपर्ट कह रहे हैं कि वैक्सीन ने बचा लिया देश को और प्रदेश को। तो मैं चाहूँगा कि भारत सरकार को, प्रधानमंत्री जी को हम लोग दबाव देंगे, स्वास्थ्य मंत्री से बात भी करेंगे कि किस प्रकार से वे सबको अलाउ करें। और ये जो कोमॉर्बिड की शर्त रखी गई है 60+ वाले लोगों को, तो उसके लिए वो शर्त हटनी चाहिए। कई लोग तो प्राइवेट जो है हॉस्पिटल्स, वहाँ जाके करवा सकते हैं, छूट मिलनी चाहिए। उनके पास जो 25 में कोटा दिया गया, उनको 25% कोटा जो दिया गया है वैक्सीन लेने का, वो कुछ जा ही नहीं रहा वहाँ। बहुत मैंने सुना है बहुत कम लोग जा रहे हैं वहाँ पर। उनको विश्वास ज़्यादा सरकारी अस्पताल पे हो गया। जब से कुछ कंट्रोवर्सी पैदा हुई थी वैक्सीन को लेके, तो वो पूनावाला जी बहुत ही कहना चाहिए कि जिन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट किया देश को वैक्सीन में, रिसर्च करके वैक्सीन बनाई भी है, पर उन्होंने कोवैक्सीन के लिए ऐसा कमेंट कर दिया जिसके कारण और थोड़ा लोगों में कॉन्फिडेंस कम हो गया। तो ये तमाम बातें सामने आ रही है, परंतु हम चाहेंगे कि
किस प्रकार से इस काम को आगे बढ़ाया जाए। अमेरिका के अंदर भी जो है वहाँ भी बहुत ही बुरे हालात है। 10 लाख लोग जो हैं, 10 लाख लोग आ रहे हैं वहाँ पर प्रतिदिन, कभी 7 लाख, कभी 8 लाख। तो ये आप सोच सकते हो कि ये स्थिति बनी हुई है दूसरे मुल्कों के अंदर भी। हर मुल्कों के अलग अलग चार्ट हैं। ये स्थिति में हम लोग चल रहे हैं। इसलिए मैंने उचित समझा कि मैं आह्वान करूं हमारे प्रदेशवासियों को कि आप सब काम छोड़ के इसमें ताकत लगाएं कि सेकंड डोज कैसे लोग लें, उसके अभियान को सफल बनाएं। और मुझे इस बात का संतोष है कि जो पिछली बार भी हुई थी तो हमारे कलेक्टर साहबान ने अपनी पूरी टीम के साथ में और तमाम डॉक्टर्स ने, तमाम CMHOs ने और सब ने मिलकर के वैक्सीन को बहुत अच्छे ढंग से कैंपेन किया। उसी कारण से हम 91%, 92% तक पहुंच पाए हैं। अब जो बाकी बढ़ गया दूसरी डोज का, उसमें 75.8% पहुंचे हम लोग। उसको बहुत ही मैं कहना चाहूँगा कि उसको हमें लेना चाहिए गंभीरता से, जिससे कि हम लोग टाइम पे वैक्सीन लगा लेंगे तो बच जाएंगे, बचा लेंगे लोगों को। ये बात मैं इसलिए भी कहना चाहता हूँ जोर दे करके कि लोग लापरवाह, आम आदमी का मिजाज होता है कि वो देखता है कोई मृत्यु हो नहीं रही है, सब बच रहे हैं तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ओमिक्रॉन भी कोई ज़्यादा गंभीरता पैदा नहीं कर रहा है। इसलिए लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं और वैक्सीन सेकेंड डोज में आगे नहीं आ रहे हैं। ये पूरे देश के हालात हैं ये। पर मैं आह्वान करना चाहूँगा, आग्रह करना चाहूँगा और उनको आगाह भी करना चाहूँगा कि ये बहुत खतरनाक स्थिति है। मैं खुद भुगत भोगी हूँ। जब मुझे पहला कोविड हुआ था तो बाद में जब मेरे स्टेंट लगा हार्ट में, वो इसीलिए लगा कि पोस्ट कोविड प्रॉब्लम आती है। मैंने कल परसों ट्वीट किया था कि मैंने लिखा कि किस प्रकार से लंग्स में प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो अस्थमा हो जाए, चाहे कई लोग पैरेलल अटैक होते हैं। पैरेलल अटैक किसे कहते हैं? लकवा होना किसे कहते हैं? किसी का हार्ट की प्रॉब्लम, किसी किडनी की प्रॉब्लम, ये जितनी तरह की बीमारियाँ आ रही है वो पोस्ट कोविड आ रही है। अब पता नहीं ओमिक्रॉन जो है ये पोस्ट कोविड इसका क्या रूप होगा किसी को नहीं मालूम अभी। जैसे हमारे वो जब सेकंड लहर आई थी डेल्टा की, तो पूरी लहर के वक्त में नहीं मालूम पड़ा इंडिया के, अपने भारत में नहीं मालूम पड़ा किसी को कि ये कोई अलग तरह का वेरिएंट आ गया खतरनाक। इसलिए ऑक्सीजन की मांग हो रही है, इसलिए वेंटिलेटर की मांग हो रही है, अस्पताल भरे पड़े हैं, बेड मिल नहीं पा रहा है। कई लोग जयपुर आए हमारे, दिल्ली से भी और यूपी से, आगरा से, सब जगह से भाग के आ रहे थे यहाँ पर। बल्कि हैदराबाद से लोग आए कि भाई जाके वहाँ जयपुर में इलाज करवाओ। इतना अच्छा इलाज यहाँ हो रहा था। RUHS ने भी कमाल कर दिया, जिसमें डॉक्टर भंडारी जैसे लोग रात को 2-2, 3-3, 4 बजे तक घूमते थे RUHS में। कोई घूम सकता है क्या? इसलिए कि लोगों को बचाओ। जो सरकार की जैसे मंशा होती है, इच्छा शक्ति होती है, उसी ढंग से ब्यूरोक्रेसी काम करती है। तो मैंने देखा पूरी ब्यूरोक्रेसी ने, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी आ गए, सभी अधिकारी जिनको काम सौंपा गया, कई लोग जिम्मेवारी सौंपी गई थी उस वक्त में, सब ने जो फिजा बनाई राजस्थान में, कलेक्टर हो, SDO हो, पटवारी, ग्राम सेवक, मेरे ख्याल में कोई चूका नहीं। अपनी बहनें जो है आदर्श होगी और आंगनबाड़ी वर्कर वगैरह जो जिनको काम दिया, सब ने काम में लग गए। उस वक्त में खाना पहुंचाना हो, कोई भूखा नहीं सोना चाहिए तो वो काम किया। तो ये जो मैं कह रहा हूँ आपको, अभी सर आपका माइक ऑफ हो गया है। कब से हुआ है? 10 सेकंड सर। मैं ये कह रहा था कि मुझे पोस्ट कोविड हो गया। वो कोविड सुन लिया होगा आपने कि कोविड हो गया तो मैं उसमें मुझे तकलीफ हुई हार्ट के अंदर और उसमें मुझे स्टेंट लगा। तो ये मैं कह रहा हूँ, ये ओमिक्रॉन जो आया है
ये पता नहीं दूसरी जो वेव है, दूसरी वेव, तीसरी वेव आ गई है, ये ओमिक्रॉन पोस्ट कोविड क्या करेगा किसी को नहीं मालूम। यूँ मेरा मतलब कहने का, ये बहुत सीरियस मामला है। जब हमारे डेल्टा को नहीं मालूम पड़ा, भारत सरकार को मालूम नहीं पड़ा, साइंटिस्ट को मालूम नहीं पड़ा हिंदुस्तान के अंदर, ICMR को मालूम नहीं पड़ा, तो आप कल्पना करो कि जब ये डेल्टा ख़त्म हो गया तब UK गवर्नमेंट ने कहा ये भारत से आया जो है, ये डेल्टा वेरिएंट है। पहले इसका नाम दूसरा था, भारत के साथ जुड़ा हुआ था नाम। तो फिर WHO ने कहा किसी देश के साथ में नाम नहीं जुड़ना चाहिए, तब जाकर के इसका नाम रखा गया, डेल्टा रखा गया। जब डेल्टा आके चला गया और तबाही मचा गया, हाहाकार मचा गया, तो दूसरा जो मामला है वहाँ जाके मालूम पड़े, और फिर ये पूरी दुनिया में फैल गया डेल्टा। और पूरी दुनिया में डेल्टा ही चल रहा था, अब ये नया आ गया साउथ अफ्रीका से, आपका ओमिक्रॉन आ गया, वो भी 140 देशों में फैल चुका है। और ये उसके कंपेरिजन में बहुत ही ज़्यादा हानिकारक नहीं लगा लोगों को, क्योंकि इसमें मृत्यु दर बहुत कम है, नहीं के बराबर है। उससे लापरवाह और ज़्यादा हो रहे हैं हम लोग। तो मैं जो VC कर रहा हूँ आज के दिन, उसमें मकसद ये भारत सरकार पर हम दबाव देवें कि 60+ की शर्त हटे, मॉर्बिड कोई भी हो डॉक्टर सर्टिफिकेट दे दे, उसको वैक्सीन लगनी चाहिए। प्राइवेट सेक्टर में वैक्सीन पड़ी हुई है, वो लगा रहे हैं, डॉक्टर कह रहे हैं हमारे पास पड़ी हुई, कोई हम लगा नहीं सकते, बिना भारत सरकार की परमिशन के वो वैक्सीन लग नहीं सकती, जो आदेश है भारत सरकार के। 25% दे तो दिए उनको, 25% अलॉटमेंट है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, पर वो लगा नहीं सकते बिना उनके आदेश के, निर्देश से। ये बात है, इसलिए इसको हम दबाव देंगे। बच्चों के लगने के लिए अभी प्लानिंग को, इतना बड़े मुल्क में हो सकता है कि आपके पास व्यवस्था नहीं हो, तो आप भी स्वीकार करो, इसमें क्या दिक्कत है। हम स्वीकार करेंगे तो जनता को समझा पाएंगे, भाई कोई बात नहीं, आप धैर्य रखो, इंतजाम हो रहा है उसका भी। परंतु 2 साल के बच्चों से हम क्यों नहीं शुरू करें, जब पूरी दुनिया जो है, दुनिया के मुल्कों में ये 2 साल के बच्चों तक में लगने लग गई है, कई मुल्कों में 5 साल बच्चों में लगने लग गई है, तो हम लोग क्यों इसमें पीछे रहें, क्योंकि अमेरिका भुगत रहा है इस बात को लेके। इसलिए मैंने कहा कि हमें जो सेक्टर छूट गए हैं, जो भी अशोक अग्रवाल कह रहे थे कि गाड़े लोहार की तरह के जो लोग हैं, गुमंतु जाति हैं, कच्ची बस्ती हैं, गरीब लोग हैं, वो समझ नहीं पाते हैं, कई लोग तो मना कर देते हैं। तो ये हमारा NGO वो सबको इन्वॉल्व करे, कलेक्टर्स, और उनको रिक्वेस्ट भी करे कि भाई ये हमें सेकेंड डोज पूरी करवानी है, और फर्स्ट डोज में तो लोग रह गए 10%, उनको पूरा करना है। ये अभियान हमारा प्राथमिकता होना चाहिए कि राजस्थान पूरा वैक्सीनेट हो गया तो कम से कम सेफ हो जाएंगे, कैसी भी स्थिति में मृत्यु होने की संभावना नहीं रहेगी। पर जैसे मैंने कहा, फिर मैं रिपीट करना चाहूँगा, उसका क्या होगा। अभी ये तो अच्छा किया आपने कि जो हमारे विभाग ने ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन प्लांट और जो इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको आपने वही देखभाल करवा ली है कि भाई अगर जरूरत पड़े तो काम आ जाए, तो ये कोई मशीनरी कोई डिस्टर्ब नहीं मिले, ये तो अच्छा किया। परंतु ये जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि को